Motivation. What is the mantra of motivation? One of my students today messaged me and said, "Sir, please talk something about motivation. I am feeling very depressed." क्या आपको मालूम है हम क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं? Why do we start feeling negative? सबसे पहले तो ये रीजन जानिए. Why do we start feeling negative? Transformation in the rendezvous with English will start in a few minutes. But before that, let's talk about this because आजकल की जो जिंदगी है, आजकल की जो लाइफ हो गई है, द लाइफस्टाइल हो गई है, देयर इज a very cutthroat competition, there is very severe stress, प्रेशर बहुत है लोगों के ऊपर. वर्किंग क्लास जो भी है, जहाँ भी है, उसके ऊपर तो प्रेशर है ही है. सीवियर प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर इज देयर. Students are also facing lots of pressure these days because there is a pressure of fulfilling the expectations, and this pressure is regarding performance at the competitive level. This pressure is doing something good at home. मम्मी ने कुछ कहा है, टास्क दिया है, मम्मी ने बाजार भेजा है छोटी सी चीज के लिए, सब्जी लाने के लिए, केक बनवाने के लिए, and there is a pressure. There is a pressure that मैं सब्जी ठीक से लेकर आऊं. There is a pressure that I do not bring vegetables which are too dear. Dear means costly. केक मैं बनवाऊं तो अच्छा लगे सबको. There is a pressure. ऐसा ना हो कि केक कटिंग के बाद जब पापा खाएं, मम्मी खाएं, they start complaining about it. कि प्रेशर है बहुत. वो कंप्लेन करने लगे कि ये क्या किया तुमने, मैंने तुमको चॉकलेट का केक बनवाने के लिए कहा था, आज यू टू गेट ए पाइनएप्पल फ्लेवर्ड केक, और ये क्या तुमने बकवास किया है, कहाँ से बनवाया है, किस दुकान से बनवाया है, मैंने तो तुमसे कहा था दैट यू हैव टू गेट दिस फ्रॉम देयर शॉप एंड यू हैव गॉट इट फ्रॉम समवन एल्स प्लेस. सुनाई नहीं देता है तुमको? आर यू नॉट लिसनिंग मी? डोंट यू लिसन टू मी? And here comes the pressure. Here comes the stress. डांट पड़ी, sometimes सबके सामने पड़ी, sometimes छोटी बहन के सामने, sometimes in front of a sister, in front of my brother, you are being scolded. तो क्या हो रहा है इससे कि हम although हमारी भी डांट पड़ी कभी कभार, बहुत कम, rarely. I was scolded once or twice for playing out in the sunlight during the daytime, near about 1 to 4 के बीच का जो टाइम होता था. तो मेरे पापा स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट थे कि हम दोपहर के टाइम में ना खेलें, रेस्ट करें, एंड रेस्ट ऑल द टाइम आई वाज फ्री. सो एक बार कस के डांट पड़ी थी, मार नहीं करनी पड़ी. हाँ, तो हमारे ऊपर भी स्ट्रेस था, ऐसा नहीं स्ट्रेस नहीं था. देयर वाज स्ट्रेस, देयर वाज फियर इन मी आल्सो कि मुझे अपने दोस्तों से बेहतर फील करना है, मुझे दोस्तों से अच्छी तरह अच्छे कपड़े पहनने हैं. इसका स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है, नर्वसनेस है. तो ये नर्वसनेस का रीजंस हैं ये बहुत सारे, जो कि सबसे पहले जानना जरूरी है. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट, बिकॉज नाउअडेज यंगस्टर्स आर फेसिंग दिस. द स्टूडेंट्स ऑफन go to the extent of doing the wrong things, committing suicides, etc. Kota industry is famous for that. तो ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर है ना, ये जो थिंकिंग अबाउट एवरीवन्स लव, अफेक्शन, वेदर आई एम प्लीजिंग एवरीवन और नॉट, क्या हम सबको सबकी एक्सपेक्टेशंस के सामने, वेदर आई एम फुलफिलिंग एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस और नॉट, दिस इज लीडिंग टू प्रेशर. तो इसको सबसे पहले इस प्रेशर को खत्म करना है, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू finish off with the depression. The boy who asked me is Aish from one of my classes, and since he has asked it, so I am talking about this beforehand, before I start discussing with the transformations topic in the rendezvous with English. So
अब ये जो प्रेशर हमारी तरफ बना हुआ है कि सर ने क्या ये टास्क दिया है, मैम ने ये टास्क दिया है, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, वहां मम्मी ने ये कहा, पापा ने कहा, है ना, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर, इट्स सिवियर हेडेक एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहले इसको कैसे दूर करना है, हाउ टू फील मोटिवेटेड. सबसे पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा सही करिए, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए. अब आप कहेंगे मैं आपको ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाइए. ठीक है, जिस भी फील्ड में जो भी चीजें हैं जो आपको नहीं आती हैं उनको सीखिए. ठीक है, ट्राई टू लर्न देम. डेवलप सम हॉबी लाइक रीडिंग, प्लेइंग, listening music, singing, dancing. Umpteen number of hobbies are there. Avoid phone gaming. फोन से थोड़ा सा डिटैच रहिए. फोन से दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए ट्राई टू अवॉइड इट, because if you will use phone for a lot of time, then it will be difficult to erase out this depression. And then when you will be practicing these hobbies, okay, तो you will feel a little better. आप अच्छा महसूस करेंगे जब आप अपनी फेवरेट चीज करेंगे. आपकी फेवरेट चीज सपोज गाना है, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहना सारी तेरी खैर मनाऊं. तो क्या लगा जब हमने गाना गाया, तो हमको बहुत अच्छा लगा. मेरी भी हॉबी है सिंगिंग सॉन्ग. रीडिंग तो है ही, एवरी डे अगर मैं रीडिंग नहीं करता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है, ओह आई हैव मिस सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. तो उसके करने से क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज डेवलप सम हॉबी इफ यू डोंट हैव. कोई ऐसा इंटरेस्ट देखिए, अपने में ढूंढिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, समथिंग पॉजिटिव. ओके, लाइक रीडिंग, बहुत सारी हॉबीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की. एंड व्हेन यू विल पिक अप दैट हॉबी एंड विल प्रैक्टिस इट एवरी डे फॉर सम टाइम, यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील अ बिट बेटर. आपको लगेगा हाँ अच्छा सा एंटरटेनमेंट हो गया. फिर अपने आप को मोटिवेट करने वाली चीजें ढूंढिए. और मोटिवेट कैसे करेंगे, पॉजिटिव लोगों से बात करिए. ठीक है, पॉजिटिव लोगों से बात करिए. अगर आपके अराउंड पॉजिटिव लोग नहीं है, सब हर कोई बुराई ही करता रहता है किसी न किसी तरीके की, तो कोई तो ऐसा पर्सन होगा, टीचर होगा आपके क्लास में, कोई फ्रेंड होगा, कोई क्लासमेट होगा, वन हु टॉक्स अबाउट एस्पिरेशंस, वन हु टॉक्स अबाउट ड्रीम्स, वन हु टॉक्स अबाउट हाउ टू फुलफिल देम, वन हु टॉक्स अबाउट हाउ टू बी डिफरेंट, अ कट अबव द रेस्ट. कौन डिफरेंट बनना चाहता है, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कशंस करिए, क्रिएटिव चीजों पर डिस्कशंस करिए. डोंट टॉक अबाउट द रोजमर्रा लाइफ, डोंट टॉक अबाउट द नॉनसेंस, डोंट टॉक अबाउट unnecessary things, talk about positivity. If I want to be a singer, how can I achieve that? If I want to be a rapper, how can I achieve that? मैं कैसे रैप करूंगा, मैं लिख कर लाया, डिस्कशन करिए इस पर, and then you will feel better. और मोटिवेशन के लिए आप मूवीज देख सकते हैं अच्छी, जैसे रिसेंट टाइम्स में तो काफी सारी आई हैं. मिल्खा सिंह के ऊपर जो मूवी बनी, चक दे इंडिया है, वन ऑफ द बेस्ट वंस, कितनी हाईली मोटिवेटिंग मूवी है. मैरी कॉम के ऊपर मूवी बनी हुई है. दीज आर वेरी वेरी हाईली मोटिवेटिंग मूवीज. मींस व्हेन द चिप्स आर डाउन, व्हेन यू आर अंडर सीरियस डिप्रेशन, मिल्खा सिंह के साथ क्या क्या नहीं हुआ. चक दे इंडिया में हाउ द कोच वाज made guilty of the crime, or sorry, not the crime, of the thing, the accusation which he was never meant to be blamed for, जो जिसके लिए उनको कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए था, उसके लिए ब्लेम किया गया. तो क्या होता है, इन सब चीजों से माइंड हल्का होता है, अच्छा होता है, हमको इंस्पिरेशन मिलती है. जैसे वो गाना है मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है. दो गाने हैं, एक तो इकबाल मूवी का है और एक इसका है, मैरी कॉम का है. एक वो दिल जिद्दी है, एक बार मैंने गाया था, बस दिल की सुनता जा रे ये. इसके लिरिक्स मुझे अच्छे से नहीं आते हैं, मैंने सोचा है इसको याद करने की. लड़ाई से टकरा ले ये हो देखे आंखों में, समथिंग लाइक दैट. ओके, और एक वो इकबाल का गाना है, बहुत अच्छा है. क्या है सॉन्ग है,
याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे गाने सुनिए, ऐसी मूवीज देखिए जिसमें मोटिवेशनल, तो जब आप देखेंगे कितनी हाउ डेडिकेटेड, हाउ फियर्सली दे फॉट द सर्कमस्टेंसेस इन देयर लाइफ। कुछ अगर आपकी रीडिंग है तो अच्छे राइटर्स को पढ़िए जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, उनकी बुक्स पढ़िए, आपको काफी सारी इंस्पिरेशंस मिलेंगी। कुछ अच्छे प्रीचर्स की बात को सुन सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं जब वो अच्छी बातें बताते हैं। क्लास में जब वो लेक्चर देते हैं तो उनके लेक्चर में पॉजिटिविटी ढूंढिए। वो जब वो लेक्चर दे रहे हैं तो उसको लाइफ से कैसे एसोसिएट करते हैं, है ना। जैसे एक एनसीईआरटी की बुक में द लैवेंडम टॉप पोएम है, इट्स अबाउट अ सिंपल बर्ड, लेकिन वो बर्ड एंड दैट टॉक्स अबाउट अ फैमिली। सो हाउ दैट एसोसिएशन इज फॉर्म्ड, उसके बारे में सोचिए, उनकी बातों को सुनिए, ठीक है। जो इस तरीके के पॉजिटिव स्पीकर्स हैं उनकी बातों को सुनिए, एंड देन यू विल बी एबल टू ड्राइव अवे द नेगेटिविटी। इस पे तो बहुत सारी बात हो सकती है, बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट, बट लेट्स डू सम ग्रामर वर्क ऑल्सो। फिर किसी दिन इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पे आगे बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। मेनी थिंग्स वी कैन डू रिगार्डिंग इट। उससे पहले कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड देख लेते हैं, कैसे सेंटेंसेस को चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए तो हजारों तरीके हैं। आप किस चीज में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चीजें पसंद हैं, वही मोटिवेशन का फंडा। और वो क्या कहते हैं ना, एक वो वर्ड यूज किया जाता है, फलसफा मोटिवेशन का। जो सीक्रेट है, सीक्रेट इज द वर्ड, जो सीक्रेट है वो मोटिवेशन का वहीं पर छुपा हुआ है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है उससे थोड़ा सा अपने को दूर करने की कोशिश करिए, और अपने इंटरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ना है, नो, स्टडीज हैव टू गो ऑन फॉर इंप्रूविंग योर पर्सनैलिटी। जो कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग तो करना ही है। अगर हमने बायो ले रखी है और वो भी मैथ्स ले रखी है और नहीं चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट यू हैव टू पास आउट, इंटर एंड देन चेंज योर स्ट्रीम। So in order to keep yourself motivated, dedicate your attention towards something which you like the most, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, ठीक। कैसे चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? विच हैव इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे? Unless you take care of yourself, you will fall ill. तो अब देखिए, डिपेंडेंट है, जब तक तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तुम क्या होगा? बीमार हो जाओगे। तो जब तक है ना सेंटेंस डिपेंडेंट है, तो पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि तुम अपना ध्यान रखो, और नहीं तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं? दो अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं। दो अलग अलग सेंटेंस हमारे पास हैं ऑलरेडी। वी हैव, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you will fall ill। अब ये already these are two different sentences, independent ones, we have to join them। तो ऐसे ही लिख लेंगे इसको, you take care of yourself, और लगा लीजिए, नहीं तो क्या होगा? और you will fall ill। बन गया? समझ में आया कैसे करना है? तो हम क्या करते हैं? We have already got two pair of sentences joined by the conjunction and, so we just have to break them and use a conjunction। जो compound conjunctions use होती है, याद है कौन कौन सी बताई थी? Relative conjunctions, adversative conjunctions बताई थी, cumulative conjunctions। तो जो conjunctions आपको बताई थी उनसे ही ज्वाइन करेंगे। दो sentences हैं, उनको बस सेपरेट कर देना है, तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन,
इफ यू डोंट होल्ड योर टंग यू विल रिपेंट। अगर तुम अपनी जबान पर लगाम नहीं दोगे तो अफसोस करोगे। तो दो सेंटेंस क्या है, क्या है, ये है सब्जेक्ट, होल्ड योर टंग है कौन, तुम, और यू विल रिपेंट। तो बस इसको ब्रेक कर लो। होल्ड योर टंग और यू विल रिपेंट। बन गया। या तो अपनी जबान पे काम कबाऊ वो लगाम रखो, कबाऊ बोल दिया, या तो अपनी जुबान पर लगाम रखो या तो फिर अफसोस करोगे। बन गया। देखिए तो दो सेंटेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको बस ब्रेक करना है और जो कंजंक्शंस कंपाउंड के लिए बताई थी जब सिंथेसिस कर रहे थे, हाउ टू ज्वाइन देम, वही यहां पर यूज करनी है। तो इजी है। तो समझ में आया। मोटिवेशन की बात हमने आज की, मोटिवेशन की बात की बिकॉज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड इट दैट ही इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट वन, अब देखिए इसमें दो सेंटेंस छुपे हुए हैं। As soon as the thief heard the noise, he fled. जैसे ही चोर ने आवाज सुनी वो भाग गया। तो क्या होगा, दो सेंटेंस कौन से हैं, चोर ने आवाज सुनी और दूसरा क्या है, चोर भाग गया। तो बस पहले लिखिए, पहले उसने क्या सुना, जो पहले एक्शन आएगा वही पहले लिखा जाएगा। The thief heard the noise, चोर ने आवाज सुनी और and he fled। बन गया कंपाउंड। सिंपल लिखा है ना, तीन चोर ने आवाज सुनी, जैसे ही उसने आवाज सुनी वो भाग गया। तो हमने क्या किया, हाउ व्हाट वी डिड, वी ब्रोक द सेंटेंसेस इनटू टू पार्ट्स। द थीफ हर्ड द नॉइज, चोर ने आवाज सुनी और वो भाग गया। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से वेरी सिंपल, जस्ट ब्रेक द सेंटेंसेस, यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस। समझ में आया। एक और सेंटेंस कर लेते हैं जिसमें रीजन दिया हो। She grew irritable because she burdened herself with work. वो इरिटेबल हो गई, इरिटेट हो गई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम ले लिया। तो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक वो इरिटेट हो गई, दूसरी वो उसने अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन कर लिया। तो हम क्या कर लेंगे, पहले जो रीजन दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए क्योंकि उसी की वजह से तो ये हुई। तो जो एक्शन पहले उसको पहले लिख लो। She burdened herself with work and she grew irritable। ठीक हो गया, उसने अपने आप को बर्डन किया वर्क में, इसलिए वो इरिटेबल हो गई। समझ में आया। तो जितने भी whenever we are changing sentences from compound complex to compound, what we are doing, the two sentences which are given, एक dependent होगा, एक होगा principal clause, एक होगा subordinate clause। तो बस वो sentences को दो से ज्यादा हैं तो भी वही करना है हमको। उनको जो different kinds of compound conjunctions है, the way we make the compound sentences, that the sentences are independent, we just break them into two parts and use the conjunction and rewrite them। उसको दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ रीजन दिया होता तब भी एंड का यूज कर लिया, एंड का यूज कर लिया। सभी में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस छुपे हुए हैं। चोर ने आवाज सुनी वो भाग गया, वो इरिटेबल हुई क्योंकि उसने अपने आप पर बहुत ज्यादा काम कर लिया। तो इसको कंपाउंड में चेंज करने का मेथड इज दैट यू ब्रेक द सेंटेंसेस इनटू टू पार्ट्स एंड यूज द कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड कंजंक्शंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सेंटेंसेस को, जैसे एडवर्सेटिव थी तो बट है, अदरवाइज है, वो सेंटेंसेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से क्यूमुलेटिव थी, इलेटिव थी, है ना। Hope you understood. So this is about
ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोटिवेशन की हमने आज आपसे बात की। आपको और जो सजेशंस चाहिए मोटिवेशन पर हम फिर बात करेंगे आगे कभी। हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए एंड टॉक we will be talking about it later again. And that's all with this rendezvous with English. Hope you enjoy the class. Feel motivated, don't feel depressed, do your favorite work and spend time enjoying, relaxing by practicing your hobbies, and yes, you will come out of that depressing scenario. Bye bye, take care.